एक आदमी जो अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में दिन रात मेहनत करता है और यही कोशिश में लगा रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ऑफ सोर्स उसके पास हो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमा सके और कितनी अच्छी और बेहतर लाइफ अपने परिवार को दे सके। इन्हीं सब के चलते वो एक नौकरी पहले से कर रहा है, उसके बाद एक और नौकरी जो कहीं ऑनलाइन उसने कहीं देखा, उसके पास कहीं व्हाट्सएप मैसेज आता है, उस मैसेज को पढ़ते ही उसको कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि क्यों ना जब थोड़ा बहुत काम करके अगर थोड़े और ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएं तो इसमें बुराई क्या है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते वो व्यक्ति उन लोगों से कांटेक्ट करता है जिनने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया होता है। उसके बाद टेलीग्राम पे कुछ लिंक उसको मिलती है वहाँ से, और इसी के थ्रू एक ऐसी कंपनी के साथ वो जुड़ जाता है जो लोगों को ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो भी ये कहते हुए कि बहुत थोड़ा सा समय आपको देना है, उसके बाद थोड़ा समय और थोड़े से काम के बाद आपको इसके लिए पैसे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और इसी आशा के साथ वो व्यक्ति ये सारे काम धीरे 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 कब करना शुरू कर देता है, कब वो उलझ जाता है ये बात उसे खुद भी नहीं पता चलती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो कंपनी जिसने उसको जॉब के लिए ऑफ़र किया था, वो कंपनी धीरे धीरे करके उसको पैसे लगाने के लिए प्रेशराइज करने लगती है। और जब वो अपनी जितनी भी बचत उसके पास थी वो सारी बचत उस कंपनी में लगा चुका होता है, उसके बाद उसके पास खुद का कुछ भी नहीं बचता है, तो वही कंपनी उसको लोन लेने के लिए भी प्रेशराइज करती है। और ये भी तब जब उसकी सिविल ख़राब होती है, क्योंकि कुछ समय से वो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में लगा रहता है। बहुत सारे इंस्टॉलमेंट उसके पास भरने के लिए होते हैं लेकिन वो भर नहीं पा रहा होता, इसके लिए बैंक में उसकी सिविल ख़राब हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी वो कंपनी खुद से आगे आके उसको लोन प्रोवाइड करने के लिए अपनी तरफ से फिर से ऑफ़र देती है और वो व्यक्ति उसको भी स्वीकार कर लेता है। उसके बाद जो चीज़ें होना शुरू होती हैं उसकी कल्पना ना तो उस व्यक्ति ने की हुई होती है और ना ही बाकी के जो लोग आज अगर जो जिनने भी ये न्यूज़ सुनी होगी, पढ़ी होगी, और अगर उन सब से भी इतर उसके आसपास के जो लोग थे, उसके परिवारजन हैं, उसके साथ काम करने वाले हैं, उसके दोस्त हैं, उन्होंने भी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ जाएंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें होते होते उसके बाद वो व्यक्ति को प्रेशराइज़ किया जाता है, उस व्यक्ति के मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, उसके मोबाइल से कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल के उसके आसपास के जो लोग थे उन लोगों को ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया जाता है। और इतना भी करते हुए उनके हाथ नहीं कांपते उन लोगों के, उसके बाद भी मोबाइल हैक करने के बाद, लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद, लोगों के जो व्हाट्सएप डीपी थी उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उस फ़ोटो को निकाल के उसको मार्फ किया जाता है। उसके बाद उन लोगों को ही वापस से इस चीज़ के लिए भी लोगों को प्रेशराइज़ किया जाता है कि या तो ये जो लोन लिया गया है, जो कर्ज लिया गया है, ये जो पैसे लिए गए हैं ये वापस कर दिए जाएं, या फिर इन सब के एवज में वो जो मॉर्फ की हुई फ़ोटो है वो आपको बदनाम करने के लिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आपके आसपास के लोगों के पास भेज दी जाएगी। सोच के देखिए उस स्थिति में कि उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही होगी। और ये सब जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये कोई थ्रिलर मूवी नहीं है, ना ही कोई स्टोरी है, ना कोई मनगढ़ंत कहानी है। ये सत्यता है जो कि हाल फिलहाल में अगर आपने भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं इस बात को लेके चल रही हैं। लेकिन चर्चा ये जो हो रही है इसके इतर भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, और इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। ये एक व्यक्ति जो इन सब जालसाजियों में फंस गया, लोन हो गया बहुत ज़्यादा, उसको
कहा जाए मानसिक रूप से जो ट्रॉमा था उससे इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया उसको कि वो व्यक्ति खुद की जान लेने के लिए आमदा हो गया। न सिर्फ खुद की जान ली उसने, बल्कि अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी को भी उसने उसी तरीके के जो रास्ता उसने चुना था वही रास्ते से निजात दिलाने के लिए वो अब उसके हाथ, ना ही उसके हाथ कांपे, ना ही उसको ये लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें थीं, वो जो समस्याएं थीं, वो लोगों से शेयर नहीं कर पाया, वो लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाया। किस स्थिति से वो गुज़र रहा था, उस स्थिति से भी किसी और को वो रूबरू नहीं करवा पाया। और अंततः उस व्यक्ति ने एक रात अपने 2 छोटे बच्चों को जहर देके और पत्नी के साथ उसने खुद आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ एक प्रकरण नहीं है। एक्चुअल में आज हम अगर बात करते हैं आधुनिकता की, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ से चीज़ें जितना आसान हुई हैं उससे ज़्यादा ये चीज़ें कठिन हो गई हैं। लोगों की जो ज़िंदगी सरल, जो सुलभ सी ज़िंदगी थी, उसको एक अलग ही तरीके की दिशा मिल गई है। लोग आधुनिकता की दौड़ में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की दौड़ में, या फिर कहा जाए लोगों की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा उन्होंने बना ली हैं कि उसके लिए वो दिन रात भी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती। और इन्हीं सब का परिणाम होता है कि ये लोग कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स ढूंढने निकल पड़ते हैं जिनकी परिणति हम जब देखते हैं ना तो बहुत अलग ही तरीके की दिखाई देती है। इतनी कि लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है, इतनी कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को जहर देते हुए भी वो व्यक्ति एक पल को भी नहीं कांपता है। वो व्यक्ति ये बताने की भी स्थिति में नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इसके बाद वो व्यक्ति सुसाइड नोट लिखता है और सुसाइड नोट में वो सारी बातों को बताता है। क्या सोचने वाली ये बात नहीं है कि वो व्यक्ति जब इन सब चीज़ों से गुज़र रहा होगा, क्या आसपास के लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा इन बातों पे? क्या लोगों ने उसको सुना नहीं था, या फिर वो लोगों को सुना नहीं पा रहा था? 2 ही प्रश्न सामने आते हैं। क्या स्थिति रही होगी ये तो वो व्यक्ति जाने, लेकिन अगर जब हम आसपास की चीज़ों के बारे में देखते, सोचते, समझते हैं तो ये जो चीज़ें हैं हमें और आपको फिर से जागरूक करने और सजग रहने के लिए मोटिवेट करती हैं कि कभी भी कोई भी समस्या समाधान से बढ़कर नहीं होती है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी गंभीर हो, हर समस्या का सॉल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। आप कितना भी कर्ज में डूब जाए, कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि कभी भी कुछ भी, कैसी भी स्थिति आ जाए, कभी भी खुद को इतना अकेला और इतना असहाय मत समझना कि ये जो अमूल्य जो जीवन है, देखिए जीवन एक ऐसी चीज़ है कि एक बार मिला और अगली बार का हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि क्या होता है मरने के बाद और क्या नहीं, हम उन सब बातों पे नहीं जाते हैं। इस व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो कि बहुत ज़्यादा हृदय विदारक थी। वो सारी समस्या को भी उसने मेंशन किया है। उसके बाद अंत में उसने जो बात लिखी कि उसने बच्चों को जहर क्यों दिया, कि क्या जीवन इतना क्लिष्ट हो गया उसका, और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अकेला चला जाऊंगा तो शायद मेरे बच्चों की ज़िंदगी उससे भी बदतर हो जाएगी। और उसके बाद जो वे व्यक्ति ने लास्ट में ये लिखा, जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगह बहुत तरीके से इस पे बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हृदय विदारक जो चीज़ है कि उस व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत नहीं है। उसने सबको सॉरी बोला है, अपने घर परिवार के सब लोगों को मेंशन किया है, और उसके बाद उसने सामूहिक दाह संस्कार की बात की है। उसका कहना जो था अंत समय में, उसका एक ही कहना था कि आखिरी जो इच्छा है वो बस इतनी है कि हमको एक साथ दाह संस्कार हमारा किया जाए ताकि हम हमेशा साथ रहें। सोच के देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार को इतना प्रेम करता था, इतना चाहता था, उनकी समस्याओं को इतना आगे तक की चीज़ों को सोचता था, वो व्यक्ति ऐसा कदम उठाने पे मजबूर क्यों हुआ? क्या इसमें हम
आसपास के लोगों की गलती हो सकती है, या फिर ये उन ज़रूरतों को जो हमने बढ़ा रखी हैं हमारे आसपास, इसको हम जिम्मेदार मानते हैं। कुछ भी हो, लेकिन ये ऐसी घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती हैं, हमारे हृदय को बहुत अंदर तक झकझोर के रख देती हैं। और ये किस्सा, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये वो चीज़ है, ये वो बात है जो हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारे आसपास और हम खुद इस चीज़ से सजग रहें, सतर्क रहें कि किसी भी जालसाजी में थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने परिवारजनों से बात करनी चाहिए। आपके आसपास आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ शेयर कर पाते हैं, तो उन सब से आप इन समस्याओं को शेयर करेंगे। देखिए, मानते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उस जीवन को ही नष्ट कर दें। जीवन बहुत अमूल्य है और ये एक ऐसा कुचक्र हम अपने आसपास ना बना लें कि जिससे हम इस अमूल्य जीवन को यहीं और एक बहुत दुखांत की तरफ लेके जाएं, राइट। तो इन सब बातों को प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी जालसाजी में, किसी फ्रॉडगिरी में ना फंसें। व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे आपके पास मैसेजेस, आपके पास फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं कि कम समय में आपको ये काम मिल जाएगा, ये यहाँ आके काम करिए, आपको थोड़े से समय में आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है ना, बहुत सारी चीज़ें इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई की जाती हैं कि देखो 2 घंटे ये जॉब करती थी, कोई भी गृहिणी दिखाई जाएगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाया जाएगा कि अब इनने कार खरीद ली है, बंगला बना लिया है। सोच के देखिए, ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो आपको रातों रात अमीर बना देगी। फिर हेरा फेरी जैसी जो मूवीज़ हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी धन संपदा या कोई भी नाम शोहरत एकदम से नहीं आती है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो कोई भी अगर आपको लालच देता है, कोई भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप अपने घर परिवार वालों से बात करें, दोस्तों से बात करें और अपनी समस्या को डिस्कस तो करें। सोल्यूशन मिले ना मिले, ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं कहते कि हर कोई आपको सोल्यूशन देगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको उनसे अपनी बात रखनी चाहिए। ओके, इस सब घटना के बारे में आपका क्या सोचना है, आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी है कि जो आप चाहें कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, देखिए मैं ये नहीं कहती हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं भी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक बड़ी बहन की तरह मैं हमेशा आपको सुनूंगी, आपको जितना हो सकेगा मैं सपोर्ट करूंगी। तो कोई भी समस्या, कोई भी बात है जो आप शेयर करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो में इससे ज़्यादा अब मैं और कुछ नहीं कह पाऊँगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच। हाँ, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर किसी के मन में भी ऐसा कभी कोई विचार आए तो वो इन सब बातों से खुद को उबार पाए। थैंक यू सो मच।